हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्यता ज्ञान में और मैं हूं अनिल यादव। और हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्यता ज्ञान में। मैं हूं अनिल यादव और आज इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि ये अमीन कोर्स का दूसरा दिन है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि अमीन कोर्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्यता ज्ञान में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। और ये कोर्स हमने लॉन्च किया है, अमीन का नया बैच है, जिसमें हम आपको पूरे डिटेल से बताएंगे। अगर हम बात करें पिछले वीडियो में, जो कि पहले वीडियो हमने आपको बताया था कि खेतों का जो क्षेत्रफल होता है हेक्टेयर में होता है और हेक्टेयर को वर्ग मीटर में कैसे बदलें, क्योंकि जो आपकी खतौनी होती है, जो आपका खतियान होता है, उसमें आपका खेतों का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका किस में होता है, हेक्टेयर में होता है। अब हेक्टेयर को आप वर्ग मीटर में बदलें कैसे? अगर ये पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। लेकिन हेक्टेयर में जो ज़मीन होती है उसे वर्ग मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर कोई भी ज़मीन है हेक्टेयर में, जैसे कि आपके खतौनी में लिखा होता है जो डाटा, वो हेक्टेयर में वो लिखा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 0.2541 हेक्टेयर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये आपकी ज़मीन में इतना डाटा लिखा हुआ है। अब इसे वर्ग मीटर में कैसे कन्वर्ट करें? 1 हेक्टेयर बराबर आपका कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर। कितना होता है 1 हेक्टेयर में? 10,000 वर्ग मीटर। तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, 10,000 का गुणा कर देना है। तो 0.2541 गुणित करनी है। गुणा करना किससे? 10,000 से। अब 10,000 से करेंगे गुणा तो ये दशमलव है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने अंक बाद दशमलव लगा हो, यानी आप अगर देखें तो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा है, तो इसका मतलब ये है कि सिंपल आप एक नीचे लाइन खींचिए और 1 के बाद 4 जीरो लगा दीजिए। जितना अंक लगा हो, अगर 3 अंक होता है यहाँ पे तो हम यहाँ पे 3 जीरो लगाते, 2 अंक होता तो 2 लगाते, ठीक है। तो सिंपल अब क्या करेंगे, ये 10,000 से क्या हो जाएगा, 10,000 कट जाएगा, वैल्यू निकल के आएगी 2,541 वर्ग मीटर। ये तो आपका कुल क्षेत्रफल हो जाता है वर्ग मीटर में। अब सिंपल मान लीजिए कि आपका, अगर डाटा की मैं बात करता हूँ, 0.241 ये क्या है आपका हेक्टेयर में है, ठीक है। अब इसे बदलना है। इसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको क्या करना है कि 10,000 यहाँ तो क्या करना है, 10,000 से गुणा कर देना है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। अब सिंपल देखिए कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2 3, तो 1 के बाद 3 जीरो, ठीक है। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बच जाएगा। तो सिंपल आप लिख सकते हैं इसको 2,410, ये क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे मीटर के बारे में, फुट के बारे में, गज के बारे में, इंच के बारे में, सेंटीमीटर के बारे में, 1 वर्ग मीटर में कितना वर्ग फुट होता है, कितना वर्ग गज होता है, सारा कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं लेखपाल से संबंधित या मैं अमीन के संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीटर के बारे में। 1 मीटर में कितना आपका कितना फुट होता है? सबसे पहले सवाल, 1 मीटर में कितना फुट होता है? तो 1 मीटर में आपका होता है 3.28084, ठीक है। अमूमन आपने देखा होगा जो वैल्यू लिखी होती है 1 मीटर में आपका 3.28 फुट, ठीक है। लेकिन पूरी वैल्यू ये होती है 3.28084 फुट, यानी 1 मीटर में आपका 3 फुट से ज़्यादा होती है। 1 मीटर जो होता है वो 3 फुट से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे फुट लिखा हुआ है, तो अब फुट के बारे में जान लेते हैं। 1 फुट में कितना आपका इंच होता है, क्योंकि इंच में अगर पता रहे तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो 1 फुट बराबर, 1 फुट से समझने से पहले हम गज के बारे में समझेंगे, ठीक है। गज के बारे में समझ लेते हैं। 1 गज बराबर आपका, अगर मैं बात करूँ तो 1 गज बराबर आपका होता है 3 फुट। कितना होता है? 1 गज में आपका 3 फुट होता है। और 1 फुट की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 फुट बराबर आपका जो वैल्यू होती है वो आपका 12 इंच के बराबर होती है। कितना होती है? 12 इंच। अब 1 फुट में 12 इंच, तो सिंपल ये कह सकते हैं 1 गज में 3 फुट, तो 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 3 36 इंच। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि 1 गज में आपका कितना होता है, 36 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मीटर की बात करें तो यहाँ पे 1 फुट में 12 इंच, सिंपल आप 12 से गुणा कर देंगे तो ये लगभग आपका 39 दशमलव लगभग 40 की आ जाएगा, समथिंग आएगा, ठीक है। 39.40 के समथिंग आ जाएगा 1 मीटर में।
अब हम बात करेंगे 1 फुट में आपका कितना होता है, 12 इंच होता है। तो सिंपल 1 इंच में अगर बात की जाए, 1 इंच में तो ये आपका कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। कितना होता है, सेंटीमीटर। 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि अगर ये मीटर में है, अगर इसे वर्ग मीटर में ज्ञात करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 1 वर्ग मीटर बराबर वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 10.7639 वर्ग फुट। ठीक है, यानी 1 वर्ग मीटर में आपका 10.7639 वर्ग फुट होता है। अब ये कैसे आया होगा, इसको आप समझिएगा। देखिए, वर्ग मीटर का मतलब हो गया कि कोई भी खेत है, कोई भी प्लॉट है, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई सेम हो, यानी 1 मीटर यहाँ पे इधर हो, 1 मीटर आपका इधर हो, ठीक है, और 1 मीटर चारों तरफ हो, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, 1 वर्ग मीटर। ठीक है, 1 का 1 में गुणा, ये हो जाएगा मीटर गुणित मीटर, तो यही हो जाता है 1 वर्ग मीटर। ठीक है, अब 1 वर्ग मीटर की वैल्यू कितना है, 3.28084 वर्ग सेंटीमीटर फुट। कितना होता है, 1 मीटर में 3.28084 फुट होता है। ठीक है, तो सिंपल इस मीटर की जगह यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 3.2884, ठीक है, 084 और गुणित 3.2884, ये किस में आएगा, वर्ग फुट में आए। वैल्यू कितनी आएगी, 10.7639 वर्ग फुट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जो खेतों का क्षेत्रफल होता है वो हम निकालते हैं वर्ग में। ठीक है, चाहे वर्ग फुट में निकालें, चाहे हम वर्ग मीटर में निकालें, वर्ग गज में निकालें, किसी में भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो एरिया का वैल्यू होती है, इकाई जो होता है वो वर्ग में होता है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई हो। अगर हम बात करें, कोई भी खेत है, कोई भी क्षेत्रफल है, उसे हम कैसे वर्ग फुट में बदलेंगे, वर्ग मीटर में, ये बात कर लेते हैं। अब सिंपल आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि ये डाटा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को फिर से देख करके आप लिख लीजिएगा। अब आपके यहाँ मान लीजिए कोई ज़मीन है, 1 हेक्टेयर है। कितना है, 1 हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर ज़मीन है। अब 1 हेक्टेयर ज़मीन है, इसे हम कैसे बदलेंगे वर्ग फुट में। सिंपल, 1 हेक्टेयर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 10,000, क्योंकि 1 हेक्टेयर की जगह हम 10,000 वर्ग मीटर लिख सकते हैं, सिंपल, क्योंकि जो आपकी खतौनी में जो क्षेत्रफल होता है वो हेक्टेयर में होता है, और जितना भी हेक्टेयर में है, चाहे 0 दशमलव में हो, चाहे आपका 2 दशमलव में हो, जैसे कि आपकी वैल्यू हो 2, 4, 1, ये भी हेक्टेयर है, तो यहाँ भी आप 10,000 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं आएगा, सेम। तो यहाँ पे कितना है, आपका 1 हेक्टेयर ज़मीन है। अब इसे आपको वर्ग फुट में बदलना है, तो सिंपल ये क्या है, वर्ग मीटर है। अब 1 वर्ग मीटर की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 10.7639 वर्ग मीटर। तो सिंपल 1 अगुणित में 10,000 अगुणित में ये हो जाएगा 10.7639 वर्ग फुट। अब ये खेत का क्षेत्रफल किस में बदल गया, आपका वर्ग फुट में। अब मैंने बताया था कि दशमलव के बाद जितने अंक बाद लगा हो, कितने अंक बाद, 1, 2, 3, 4, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि इसको दशमलव हटाने के लिए हमको 1 के बाद 4 जीरो लगा देना है। ठीक, 4 जीरो लगा दिया। अब यहाँ से 4 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी 1 हेक्टेयर में हम अगर वर्ग फुट की बात करें, 1 हेक्टेयर बराबर तो ये हो जाएगा आपका 1,07,639 वर्ग फुट। यानी आप सिंपल आपने देख लिया कि 1 हेक्टेयर में आपका 1,07,639 वर्ग फुट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप वर्ग गज में भी बदल सकते हैं, वर्ग मीटर में बदल सकते हैं, सारा कुछ आप आसानी से बदल सकते हैं, बशर्ते जो मैंने डाटा आपको बताया, अगर वो डाटा आपको पता होगा तभी कर पाएंगे, अगर नहीं पता है तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको लगा है कि आपको नॉलेज मिलेगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।